कहना चाहूंगी बड़ा हैपनिंग दिन था, धराधर खबरें। और अभी जब आपकी इसके साथ ये सेटिंग भी, आपकी इक्विपमेंट सेट हो रहा था और आपसे ऑडियो वगैरह भी चेक हो रही थी, तो कुछ बता रहे थे आपके पीछे स्टाफ, आर्ग्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं। सबसे पहले तो आप मुझे इस हवाले से आर्ग्यूमेंट देना कि आज के जो 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई, कौन सी 3 अहम डेवलपमेंट्स? जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब का मुस्तफ़ी होना, मुशर्रफ साहब की जो सजाए मौत है उसका बहाल होना, और पीटीआई का जो निशान है बल्ला उसकी बहाली। ये तीनों चीजें, इनमें से कौन सी खबर आपके लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक तो अपना ना पीटीआई का बल्ला बहाल होना, ये तो आपको पता है हमारे लिए तो ये किसी शादी का समा है और ये हमारा था, हक हमारा है और ये हक हमने ले लिया। बल्ला हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। ज्यादती ये है कि 14 सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो मामला यहाँ तक ले आई, अगर ये इकट्ठी हो जाती तो क्या नुकसान था। बड़ा यानी जमहूरी रवायत से आए ना, अगर किसी सियासी जमात को मैदान से निकालना है तो वो आर्टिकल 17 बैन करने का इख्तियार देता है, और वो भी नेशनल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी उसके अलावा हर मामले में तो है नहीं। या तो कहना कि हर मामले के अंदर ऐसा हो, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और इसी चीज और जो सेक्शन 215 है वो मैंने ऑलरेडी मुकम्मल कर ली थी। पिटीशन पार्टी ने कहा था मुझे कि अभी ना चैलेंज की जाए, वो आर्टिकल 17 से मुतसाद। इलेक्शन कमीशन को समरी ट्रायल के अंदर ही आप कहें कि पार्टी इनडायरेक्ट तरीके से बैन कर दे, तो ये इख्तियार इनके पास नहीं है। उसके अलावा भी मैं सेक्शन 232 भी चैलेंज कर रहा हूं कि जिसके तहत नवाज शरीफ की ताहियात नायली के हवाले से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 232 में कुछ नहीं कहा, मैं वो भी आने वाले दिनों में अंदर चैलेंज कर रहा हूं। तो मैं कुछ मामला जो है ना आईनी तौर के ऊपर, जहां तक बात है अपना इमरान खान साहब की कागजात नामजद के खिलाफ अपीलें मुस्तरद की, वो हमारे लिए नई चीज नहीं है, हमें पता था। कैलकुलेटेड। अजहर भाई बारी बारी चले ना, मैंने तो अभी कागजात नामजदगी पे पहुंची नहीं। अभी मैंने आपके सामने 3 चीजें रखी थी। बल्ले का निशान, वो आपने कहा कि बड़ी फर्स्ट क्लास आइडियल जबरदस्त किस्म की खबर है। बाकी दोनों के ऊपर आपने तबसरा नहीं किया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का मुस्तफ़ी होना हो या परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत की बहाली हो, मेरे ख्याल से आपका भी एक गहरा ताल्लुक है इस वाले मामले के साथ, ऐसे है ना? हाँ, तो आप ऐसे पतली गली से ना निकले ना। बताएं शक को यकीन में बदले। जी बताएं। जनरल परवेज मुशर्रफ का वकील रहा हूँ, और ये टोटल अभी आपने सुना नहीं है जावेद लतीफ ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है, तो उम्मीद है कि उसमें भी कोई इसी तरह का 9 जनवरी का एहसान है कि ऊपर शायद उसके ऊपर कोई एक्शन होगा, वरना जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। देखिए, डिक्टेटर का अपनी जगह होना वो अलग इशू है, लेकिन क्या जनरल परवेज मुशर्रफ अकेले ही थे कि जिनके ऊपर ये सिर्फ आप एक ही के अगेंस्ट ट्रायल चला, और ट्रायल नवाज शरीफ की ख्वाहिशात पे चला, और यानी काबीना ने इजाजत नहीं दी, एक सेक्रेटरी इंटीरियर उठा, अदालत बन गई, अदालत भी बाकायदा बाकी हुकूमत ने तश्कील ना दी, अब प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिए गए, फिर ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ। ये सारे लाहौर हाईकोर्ट के अंदर ये मामला आए थे। अब लाहौर हाईकोर्ट का फैसला उन्होंने कलअदम करार दे दिया, और जहां तक उनकी फैमिली की तरफ से कोई आया नहीं है, वो अपील वैसे ही फौतगी के बाद अबेट हो जाती है। तीसरी जो बात है, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, मैं उसको एक अच्छी रवायत समझता हूँ, इस्तीफा दे दिया। वरना आपको पता है यहाँ कई ऐसे थे इस्तीफे नहीं देते थे, अपना उनकी भी आ जाती है, अदालत में आ जाती थी, अदालत में आकर बता दी। यानी यहाँ कम से कम जैसे मुज़ाहिर अली नकवी ने इतना तो काम किया, इन्होंने एक अच्छी रवायत कायम की है कि इल्जामात आए हैं। समझते हैं चले थोड़ी सी रहनुमाई कर लें। आपने कहा कि जी बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है, इस्तीफा दे दिया। हो सकता है ज़मीर ना जागा हो, कुछ मकसद जागा हो जिस वजह से जो है इस्तीफा दे दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक और रिवायत कायम होनी चाहिए, और वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये मामला अब खत्म नहीं होना चाहिए? बेशक इस्तीफा आ गया, इसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए। क्या समझते हैं? जरा रहनुमाई करते हैं बहैसियत एक वकील। देखिए, अगर यही बात करनी है ना, तो जस्टिस काजी फायज साहब की अभी तक मिसेस की तरफ से मनी ट्रेल नहीं आया है। यानी अगर आप चाहते हैं ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीजों को मंतकी अंजाम तक लेकर जाए, तो ये अच्छी रवायत है, बुरी रवायत नहीं है। फिर शुरू वहां से होनी चाहिए कि मनी ट्रेल के हवाले से पहले वो सारा सामने आए कौम के कि वो प्रॉपर्टीज कैसे जदादे खरीदी, और अभी तक मनी ट्रेल नहीं है। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें हैं। हम अगर चाहते हैं कि हम इन चीजों को, और याद रखिएगा, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी एक दबंग जज था, मैं उसको एक हीरो समझता हूं कि उसने जिस तरह के यहाँ फैसले किए,
रिकॉर्ड में उस तरह का फैसला कोई कर रहे, वजह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले ज्यादा थे। ठीक है सर, पर हीरो होते हैं, जज होते हैं, ऐसी बातें ना किया करें। हीरो को हीरो रहने दिया करें, जजेस को जजेस रहने दिया करें। मैं वापस आती हूँ, बाकी पैनलिस्ट को भी सुन ले। सर बड़ा मौका मिलेगा आपको बहस करने का, बहुत मौका मिलेगा, कर दूं ना, बहुत मौका मिलेगा सर आपको। अब ये बाकी पार्टी जी, सिर्फ इतनी छोटी सी बात एक रख दूं आपके सामने। देखिए बात ये नहीं है, बजाय कि ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ का और या मरियम के कहने के ऊपर, वजह कि नवाज शरीफ को समन किया था, मैंने वो पिटीशन दायर की, मुझे तो पता है ना कि कितने बड़े बड़े काम किए उन्होंने, तो वो तो रिकॉर्ड के ऊपर है। तो मुझे कुछ अंदाजा है इस बात का, ये एक जाती जंग है और जाती जंग को लेकर चले गए, इस पे करप्शन शरप्शन कोई